दोस्तों आज हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट इसको हम हिंदी में तार्किक पथ कहते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक गेट के बारे में आपने सुना होगा। तो गेट के नाम से कुछ जैसे एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सआर और एक्सनॉर। तो ये गेट हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखना है, या इनसे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमने आपको डेसिमल बाइनरी पढ़ाया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन भी देख लें। इसका उसमें उपयोग होता है डेसिमल से बाइनरी में। कोई भी संख्या जो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होती है या कंप्यूटर उपयोग करती है वो बाइनरी में ही करती है, उसका आउटपुट भी हमें बाइनरी में ही देती है। तो सब कुछ कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लेता है और वो आउटपुट के रूप में हमें फिर कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में देता है। ठीक है, तो हम एंड गेट के बारे में जाने। तो एंड गेट का जो सिंबल है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, डॉट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम कहें एंड का मतलब ऐसे जनरली आप क्या समझते हैं? गुणा। एंड का मतलब गुणा, और का मतलब जोड़। एंड का मतलब गुणा, आर का मतलब जोड़, नॉट का मतलब आप समझेंगे नहीं, इसका मतलब जो कुछ है उसका अपोजिट। नॉट का मतलब उसका अपोजिट। तो एंड अगर हम समझें तो एंड के लिए ए और बी आपके पास दो अगर सिंबल हैं और इनसे हमें एक कोई रिजल्ट लेना है, मान लीजिए वो सी रिजल्ट आना है, तो सी को हम लिखेंगे ए डॉट बी। तो ये दिखाएगा हमें एंड गेट का सिंबल, यानी कि एंड के ये बूलियन फंक्शन को दिखाएगा, ये एंड के बूलियन फंक्शन को दिखाएगा। हम जो ए और बी ले रहे हैं वो है हमारे इनपुट। ये क्या है? इनपुट। और जो सी दिखा रहा है ये क्या है? आउटपुट। ये सी क्या है? आउटपुट। इनपुट ए और बी जो हम दे रहे हैं वो इनपुट है। इनपुट आपका बाइनरी फॉर्म में होगा। बाइनरी का मतलब हो गया 0 और 1। कोई भी डिजिट या तो 1 में होगी या तो 0 होगी, वो क्या कहलाएगी? बाइनरी। बाई का मतलब ही 2 होता है, बाई का मतलब ही 2 होता है, 0 और 1। तो इनपुट यहाँ पर जो आएंगे वो 0 होंगे या तो 1 होंगे। जो आउटपुट आएगा वो भी आपका किस फॉर्म में होगा? बाइनरी के फॉर्म में होगा। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड गेट को। तो एंड गेट के बारे में पढ़ ले। देखिए एंड गेट का जो सिंबल होता है वो आपका इस तरह से डी बना ले, और 2 इनपुट इसमें देने हैं, एक आउटपुट मिलना है। 2 इनपुट जैसे हमने ए और बी दिया, और जो सी हमारा आउटपुट मिलेगा तो वो ए डॉट बी के रूप में मिलेगा। तो ये आपका सिंबल है, ये आपका सिंबल है, लॉजिकल सिंबल है। ए और बी और सी से मिला ए डॉट बी, ए इंटू बी। इसकी ट्रुथ टेबल पूछी जाती है। ट्रुथ टेबल ये क्लास 12th के सिलेबस में भी है, तो वो चैप्टर भी आपका इसी से फिनिश हो जाएगा 12th वाले बच्चों के लिए। ट्रुथ टेबल में आप इस तरह से 2 इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट, तो ऐसे ही 3 आप बना लेंगे। ये इनपुट हो गया ए बी, और ये सी जो हो गया आउटपुट हो गया। यहां तक इनपुट और ये आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट के लिए हमने कहा कि 0 और 2, 0 और 1 दो ही सिंबल दिए जा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पर 0 और 1 को लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने तरह से आप 0 और 1 दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पर 0 0 दे दे एक बार, है ना, यहाँ पर दोनों में 0 0 दे दे, फिर 0 1 दे सकते हैं, या 1 0 दे सकते हैं, या 1 1 दे सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं, तो आप 2 बार 0 लिखे, 2 बार 1, फिर एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ए में क्या करेंगे? 2 बार 0। देखिए बी में भी 2 बार 0 देना है और ए में भी 2 बार 0 देना है।
तो आप क्या करेंगे कि पहले हमने क्या किया, दोनों इसको आसान करने के लिए 2 बार 0 2 बार 1 लिख लिया, फिर एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, तो आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से अलग अलग बन जाएगा। 0 0 का बनेगा, 0 1 का, 1 0 का और 1 1 का। और सी हमने बताया जो सी है वो क्या है, ए डॉट बी है। तो ए डॉट बी इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट 0। ए इंटू बी अगर इसको हम फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0,0 और 0 स्टार या डॉट 0 डॉट 0, इसको आंसर में क्या करेंगे 0, आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 0। फंक्शन में 0 और 1 करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 इंटू 0, ये भी आंसर क्या आ जाएगा 0। फंक्शन में 1,0 करेंगे 1 इंटू 0, वो भी क्या आएगा 0। फंक्शन 1 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसमें जो 0 और 1 यूज हो रहे हैं इसको हम लो कहते हैं और इसको हाई। इसको अगर हम कहें इस कंप्यूटर की भाषा में जो हम बूलियन अलजेब्रा में लॉजिक गेट में यूज करेंगे तो इसको 0 को लो और 1 को हाई कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर आप ये समझे, इसको आप ओपन कह सकते हैं, इसको क्लोज कह सकते हैं, इसको आप ट्रू कह सकते हैं और 0 को फॉल्स कह सकते हैं। 0 को फॉल्स, तो 0 को फॉल्स, क्लोज, लो और 1 को हाई, ओपन, ट्रू, इन नामों से भी क्या पुकारा जा सकता है। देखिए 0 0 का गुणा 0 हो गया, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। मतलब ये क्या बता रहा है ट्रुथ टेबल कि दोनों इनपुट, अगर दोनों इनपुट हाई होंगे, दोनों इनपुट हाई होंगे यानी 1 होंगे, तभी आउटपुट इसका हाई आएगा। तो हाई आने के लिए एंड गेट में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, कब, जब दोनों हाई होंगे। एक भी इनपुट आपका लो हो या दोनों लो होंगे तो आउटपुट लो होगा। एक इनपुट कोई हाई हो, लो हो, तब भी लो होगा। पहला हाई हो जाए दूसरा लो हो जाए तब भी लो होगा। जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट आपका हाई नहीं आएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है एंड गेट में इनपुट हाई कब होगा, तो जब दोनों इनपुट हाई होंगे तब आपका आउटपुट भी हाई होगा। क्लियर है? ठीक है, इसको आप ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी भी कहते हैं, सत्यता सारणी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एंड से आपको क्या समझना है, ये सिंबल है इसका, 2 इनपुट दिए गए, एक आउटपुट आएगा और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड के बाद हम आते हैं और पे, एंड के बाद और पे आते हैं। देखिए और गेट समझना है, इन चीजों को समझने, फिर इसका हम उपयोग समझेंगे अगले पार्ट में। इसका उपयोग क्या है, कहाँ इसको हम अप्लाई करते हैं, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं इसको। तो दूसरा और गेट, आर को हमने क्या बताया, एंड गुणा था और ये क्या होगा, जोड़ के रूप में होगा, और जो होगा वो जोड़ के रूप में होगा। तो इसका जो सिंबल बनता है आपका, तो और गेट देखेंगे, और गेट का सिंबल जो होता है आपका कुछ इस तरह से, ऐसे। तो आप यहाँ पे 2 इनपुट देंगे, वही ए और बी, और यहाँ जो आउटपुट ले रहे होंगे वो सी के रूप में। अब यहाँ पर प्लस आएगा, और का मतलब प्लस, और का मतलब यहाँ क्या लेंगे हम, जोड़। एंड का मतलब क्या था, गुणा के रूप में। तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका और गेट का सिंबल हो गया। अब आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल, तो आप समझे अगर और गेट है, और का मतलब अथवा, इनमें से कोई भी, अथवा का मतलब चाहे ये, तो आप इनपुट बना लें और फिर आउटपुट बना लें। इनपुट में 2 इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में ए बी और आउटपुट में आपको सी मिल रहा है। तो इस तरह से हमें इनपुट में एक बार 0, हमने कहा ए में 2 बार 0 कर लीजिए और 2 बार 1 कर लीजिए, और इसमें एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। अथवा कह रहा है, इसका मतलब दोनों अगर 0 0 क्या होंगे, 0 होंगे, 0 और 0 को प्लस किया जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 1 0 को प्लस किया जाएगा तो 1, 1 1 को प्लस किया जाएगा तो 1, और 1 1 को यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाइनरी में 1 1 का जब एडिशन होता है तो 1 और 1 का जो एडिशन होता है वो 1 0 होता है। इसका मतलब ये कि एक पथ आपकी 2 सर्किट होंगी तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, एक में 0 और एक में 1। तो इसमें भी क्या रहा है, एक सर्किट में हाई। अगर इनको हम 2 2 अंकों में लिख दें, इसको हम 2 2 अंकों में लिख दें, तो इस तरह से 0 0 0 1
और ये हो जाएगा 1 0। तो दो दो अंकों में आ गया, ये 0 है, ये 1 है, 1 है, ये कितना लिखा है बाइनरी में, ये बाइनरी में 2 लिखा है। तो 1 1 का ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और बाइनरी में इस तरह लिखा जाता है। तो जब हम दो इनपुट दे रहे हैं और यहाँ आउटपुट आएगा, तो दो सर्किट में आउटपुट अगर हम लेंगे, अगर हम इस तरह से कोई सर्किट बनाए, देखें आप ये सर्किट दो और दो आउटपुट ले, और यहाँ पर हमने 0 0 दिया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, ये आपका इनपुट हो गया और ये आउटपुट। तो 0 0 दिया तो क्या आया 0 1। अब हम दो इनपुट दे रहे हैं तो दो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये दिखाने के लिए इस तरह से सिंबल हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम 0 और 1 देंगे तो यहाँ पर हमें 0 और 1 मिलेगा, क्योंकि 1 यहाँ पर हाई है, 0 वाला 0, 1 वाला 1। यहाँ पर अगर हम 1 और 0 देते तो यहाँ 1 0 मिलेगा। अगर इसमें हम इनपुट में 1 1 देते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा ऐड होके, और इनपुट हमें यहाँ पर 0 और 1 और 0 मिलेगा। यानी ये सर्किट आपकी हाई होगी, ओपन होगी, हाई होगी, ओपन होगी, और ये सर्किट आपकी लो होगी, क्लोज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर का मतलब कोई भी एक सर्किट अगर हाई होगी, ये कह रहा है यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है, कोई एक सर्किट चाहे ये मतलब ए और या बी, कोई एक हाई होगी तो आपकी सर्किट आउटपुट जो होगा आपका हाई होगा। अब दोनों ही हाई होंगे तब भी हाई होगा। भाई हम कह रहे हैं कि अगर एक में सप्लाई हुई तो ये भी सप्लाई हाई दे रहा है, एक में सप्लाई किसी में हुई तो हाई दे रहा है, दोनों में सप्लाई है तब भी वो हाई देगा। अगर दोनों में ही वोल्टेज नहीं है तो ही वो लो देगा, अगर किसी एक में है तो हाई देगा। तो इसको हम जोड़ के तरह से लेंगे, इस तरह से 0 0 0 हो गया, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 1 1 यहाँ 2 होता है, और 2 को हम लिखते हैं 1 0। इस तरह से सर्किट आपकी हाई होगी। नॉट को देखिए, अगला आता है नॉट। नॉट में नॉट का मतलब आप समझते हैं नहीं, तो वही है इसका मतलब। ये इसकी सर्किट इस तरह से होती है, एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इसमें सी लिख लें या वाई लिख लें, तो ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पर टेबल में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, जो कि एक ही इनपुट होगा। तो एक बार 0 एक बार 1, इनपुट में हम क्या ले सकते हैं, एक बार 0 दे सकते हैं, एक बार 1, क्योंकि देना तो 0 ही 1 है। तो एक बार हम 0 देंगे और एक बार 1। जब 0 देंगे तो ये हमें क्या शो करेगा, ये हमें 1 दे देगा, उसका निगेटिव देगा। निगेटिव का मतलब 0 देंगे तो 1 देगा, हाई देंगे तो लो देगा, लो देंगे तो हाई देगा, 1 देंगे तो क्या देगा 0। तो इसकी तो टेबल क्या होगी, 0 हाई, 0 देने पर 1, यानी कि अगर 0 लो है तो वो उसका आउटपुट हाई होगा, और इनपुट अगर हाई है तो उसका आउटपुट लो होगा, ठीक है। देखिए नॉर गेट आता है आगे। नॉर गेट, नॉर का मतलब क्या हो गया, और में ही आप, और में ही क्या जोड़ देंगे, नॉट, और में ही क्या जोड़ देंगे, नॉट गेट को। तो और का जो रिजल्ट होगा उसको क्या कर देना है, नेगेटिव। तो और को अभी हमने बताया, तो इसका जो सिंबल होगा आपका नॉर गेट का, तो आप और बना लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक 0 बनाएंगे, ये आपका नॉट शो करेगा। ये ए और बी अगर हम यहाँ से देते हैं तो यहाँ पर अभी आपको a प्लस बी मिल रहा था, अब इसके ऊपर एक बार लगाएंगे, ये निगेटिव शो करेगा। जैसे हम a के इनपुट को नॉट में कहेंगे तो नॉट में क्या लिखा जाएगा, a के ऊपर एक बार लगाएंगे, ये नॉट को शो करेगा। यानी इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो आर गेट ये बन गया और इसमें 0 लगा देंगे, ये नॉट को शो करेगा, और नॉट मतलब इसका निगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर इसकी ट्रूथ टेबल आप बनाएं तो एक इनपुट ए बी, अब यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लें ए और बी, ए प्लस बी, और क्या निकलेगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसी पे आपको क्या कर देना है, अपोजिट नॉट लगा देना है, उसी पे क्या लगा देना है, नॉट। ये हो जाएगा आपका किसका, नॉर का। तो ये तो आपका और है और ये क्या है, नॉर। तो यहाँ पे हमने कहा 0 0 1 1 कर लीजिए, 0 1 0 1 कर लीजिए, और फिर जब ये और में है तो प्लस में होगा तो 0 0 प्लस होगा, 1 0 1 1 1 1, यहाँ पर 1 1 क्या आएगा, 1 हाई, क्योंकि 1 0 हो रहा था तो वोल्टेज क्या आ रहा था, हाई। तो यहाँ हम हाई शो कर रहे हैं। अब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, 1, इसका अपोजिट क्या होगा, 0, इसका अपोजिट क्या होगा, 0, इसका अपोजिट क्या होगा, 0। तो आपका नॉर क्या मिल जाएगा, 1 0 0। यानी कि वोल्टेज अगर दोनों हाई, दोनों अगर लो होंगे तो आपका नॉर में क्या होगा, हाई। एक भी वोल्टेज इसमें अगर हाई होगा तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा,
यहाँ पर लो आएगा, आउटपुट लो आएगा, दोनों ही हाई होंगे तब भी लो आएगा। किस केस में हाई होगा, तो आपसे पूछा जाता है कि दोनों वोल्टेज लो होने पर किस केस में हाई आएगा, वो किस में आएगा हाई, नॉर में। फिर इस तरह से नॉर के बाद नैंड देख लें, नॉर के बाद नैंड देख लें, तो नैंड में क्या है, एंड और प्लस नॉट आपका जुड़ गया,